गुरु पुराण में आज आपको अनंत त्रयोदशी व्रत के बारे में बताऊंगा। ध्यान देकर सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अनंत त्रयोदशी व्रत होता है। इस तिथि में मल्लिका वृक्ष की धतून निवेदित कर धतूर के पुष्प एवं फलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर अनंगायति इस मंत्र से भगवान शिव को मधु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पौष मास में भगवान योगेश्वर का बेलपत्र, कदम्ब के धतून, चंदन तथा केसर आदि नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। हे मुनि, माघ मास में भगवान नटनागर शिव की कुंद पुष्प तथा मौक्तिक माला से पूजा करके उन्हें पाकड़ वृक्ष की धतून और पूरी का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। फाल्गुन मास में मरुबक, मंडक नाम पुष्पों से भगवान विदेश्वर की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें सकरा, साग, माड़ और आम्र वृक्ष की धतून निवेदित करें। चैत्र मास में भगवान स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में उन्हें कपूर का प्राशन देना चाहिए। धन धावन के लिए बट वृक्ष की धतून तथा नैवेद्य के निमित्त सरसकुली पूरी प्रदान करें। वैशाख मास में अशोक वृक्ष की पुष्पों से भगवान शिव का दमनक सारकारक स्वरूप पूजनीय होता है। इन महास्वरूपधारी देव को नैवेद्य में गुड़ और भात, धन धावन के लिए गुलर वृक्ष की धतून और प्राशन के लिए जाति भर अर्पित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान प्रद्युम्न का पूजन चंपक पुष्प से करें और बिल्व वृक्ष की धतून एवं लौंग फल के टुकड़े से नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। आषाढ़ मास में उमा भद्र की पूजा करनी चाहिए। इसमें अगूर की गंध, आबा मार्ग की धतून उन्हें प्रदान की जाती है। श्रावण मास में भगवान शूलपाणी शिव की पूजा होती है। उन्हें करवीर पुष्प, गंध, घृतादि से युक्त भोजन तथा करवीर वृक्ष की धतून निवेदित की जाती है। भाद्रपद मास में सगोजात शिव का पूजन बकुल पुष्प और अपूप हुए के नैवेद्य से करना चाहिए। अश्विनी मास में चंपक पुष्प, स्वर्ण कलश के जल और सुवासित मोदक के नैवेद्य से तथा दमनक की धतून से सुरादिवसी के पूजन का विधान है। कार्तिक मास में खदीर, कथे की धतून से तथा बेल की धतून, मदन पुष्प, दूध और शाक प्रदान करते हुए वर्ष पर्यटन कमल पुष्प से शिव की पूजा करनी चाहिए। उपेक विधि से पूजन करने के पश्चात रति सहित अनंत कामदेव को स्वर्ण से निर्मित मंडल के अंतर्गत स्थापित करके उनकी गंधादि से पुनः पूजा कर तिल और चावल आदि से शिव और सामने से उन्हें 10,000 आहुतियाँ प्रदान करने का विधान है। उस दिन रात्रि में जागरण करें और गीत वादादि से आमोद प्रमोद करते हुए प्रभात काल में उन देव की फिर से पूजा करके ब्राह्मण को सैया, पात्र, छत्र, वस्त्र तथा पत्राण के लिए जुदी का दान देकर भक्तिपूर्वक गौ और ब्राह्मण को भोजन देकर मनुष्य को कृतकृत होना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत लक्ष्मी, पुत्र, आरोग्य, सौभाग्य तथा स्वर्ग प्राप्त करता है। अब आपको अखंड द्वादशी व्रत के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं मोक्ष तथा शांत व्रत
अखंड द्वादशी व्रत का वर्णन करता हूँ। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में गौ के दूध दही आदि को भोजन रूप में स्वीकार करके व्रत कराने वाले उपासक को जगत के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 4 मास पर्यटन अर्थात फागुन मास तक वह व्रत 5 प्रकार के धान्य से पूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान दे और भगवान विष्णु की इस प्रकार प्रार्थना करे। हे विष्णु, 7 जन्मों में मैंने जो व्रत किए हैं, हे भगवान, वे आपकी कृपा से इस जन्म में पूर्ण हो। हे पुरुषोत्तम, जिस प्रकार आप ही इस संपूर्ण अखंड ब्रह्मांड के रूप में अवस्थित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा किए गए ये सभी व्रत भी अखंड हो जाएं। चैत्रादि 4 मास में शत्रु से पूर्ण पात्र और श्रावण आदि 4 महीनों में घृतपूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस विधि से वर्ष पर्यटन द्वादशी व्रत का संकल्प लेकर जो व्रत अपने व्रत को पूर्ण करता है, वह स्त्री पुत्रादि से संपन्न होकर अंत में सर्वलोक का शुभ भोग करता है। हरिओम हरिओम। अब अगला है अगस्त्याधर्य व्रत निरूपण। आप लोगों को सुनाऊंगा, आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, हे मुनि, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले अगस्त्याधर्य व्रत को कहता हूँ। कन्या राशि पर सूर्य की संक्रांति के दिन, संक्रांति के 3 दिन पहले से काश पुष्प की बनी हुई अगस्त की मूर्ति का प्रदोष काल में पूजन करके कुंभ में अर्घ्य देना चाहिए। रात्रि जागरण और उपवास करके दधि अक्षर और फल पुष्प से पूजा करके 5 वर्ण से युक्त सोने चांदी से समन्वित सप्त धान्य से भरे पात्र को दही और चंदन से रंजित कर अगस्त खनमान इस मंत्र से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद इस मंत्र से उन्हें नमस्कार करना चाहिए। काश पुष्प प्रतिकाशो अग्नि मारुद संभव मित्रावरणयो पुत्र कुंभयोने नमस्तुते। काश पुष्प के समान उज्ज्वल अग्नि वायु से उत्पन्न मित्रावरण के पुत्र कुंभ योनि अगस्त जी, आपको नमस्कार है। शूद्र स्त्री आदि इसी विधि से अगस्त के लिए धान फल और रस प्रदान करें तथा ब्राह्मण को स्वर्ण और दक्षिणा से युक्त घट प्रदान करें। 7 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार वर्ष भर अगस्त्याधर व्रत करने वाला सभी प्रकार की श्री प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। हरिओम तत्सत। रंभा तृतीयावर्त की कथा कहूँगा, आप इसको ध्यान पूछें। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सौभाग्य लक्ष्मी तथा पुत्रादि संपन्न करने वाले रंभा तृतीयावर्त को कहूँगा। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस तिथि को उपवास रखकर व्रती कुशोदक हाथ में लेकर बेलपत्र से महागौरी की पूजा करें। इस पूजन में कंदव वृक्ष की दतुन का प्रयोग करना चाहिए, किंतु पौष मास में मरुबक के पुष्प से पार्वती के पूजन का विधान है। व्रत इस मास में व्रत में मात्र कपूर का सेवन कर उपवास करता हुआ उन गौरी को कृष्ण तिल चावल का सिद्धांत का नैवेद्य एवं मलिकाओं का की धतुन अर्पित करें। माघ मास में व्रत के दिन घृत पान कर उपवास करते हुए व्रती को कलहार पुष्प श्वेत कमल से सुभद्रा देवी की पूजा करके उन्हें मंड का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए।
फाल्गुन मास में गोमती की पूजा का विधान है। कुंद पुष्प से उनकी पूजा करके उसी की नाल को दतुन रूप में उन्हें निवेदित करें और स्वयं जीवंती का भषण कर शशकुली पूड़ी का नैवेद्य लगाएं। चैत्र मास में भगवती विशालाक्षी को दमन का पुष्प, तंगर काष्ठ की दतुन और कृष्ण रात्र का नैवेद्य अर्पित करके स्वयं दधी का प्राशन करें। वैशाख मास में श्रीमुखी देवी की पूजा कणिकार, कनेल के पुष्प, बट वृक्ष की दतुन से करनी चाहिए और व्रती को अशोक कलिका का प्रशासन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में नारायण देवी का पूजन सदपणि, सिद्धवन के पुष्प एवं दतुन से होता है। इस पूजा में देवी को खांड का नैवेद्य प्रदान कर स्वयं उपासक लौंग का वसन करे। आषाढ़ मास में माधवी पूजा करनी चाहिए। इस मास में व्रती तिल का प्राशन करे और भगवती माधवी की बेलपत्र से पूजा कर खीर और भटक घृत पक्क मधुर पेस्ट का नैवेद्य अर्पित करें। इस पूजन में देवी के लिए गुलर की दतुन प्रदान करनी चाहिए। स्वर्ण मास में सिरान तथा मल्लिका की दतुन देकर तगर के फूल से श्री देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास में सिंघाड़े का आहार कर व्रती को उत्तमा देवी के लिए गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके पग पुष्प से पूजा करनी चाहिए। अश्विनी मास में राजपुत्री का पूजन चंपा पुष्प से करके उन्हें जीरे से सुवासित अन्न का नैवेद्य अर्पित कर रात्रि में प्राशन करना चाहिए। कार्तिक मास में पदजा देवी का जाति नाव पुष्प एवं कृष्णरात्रि के नैवेद्य से पूजन होता है और उपासक को पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष के कार्तिक मास तक वर्ष की समाप्ति पर सब अधिक ब्राह्मणों को घृतोदन घृत में पका तड्डुल देकर उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद पार्वती और शिव की गुड़ आदि से बने नवेद वस्त्र, छत्र और सुवर्ण आदि से पूजा करके गीत वादादि से रात्रि जागरण करते हुए प्रातः गौ आदि का दान देना चाहिए। ऐसा करने से भक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हरि ओम।